हेलो। मैं डॉक्टर जे.एस. रंधावा, होम्योपैथिक चिकित्सक। इस वीडियो के अंदर हम लोग सेरिब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। उसके क्या कारण हैं, उसके अंदर किस तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, क्या क्या होम्योपैथिक दवाएं इसके अंदर कारगर हैं। सेरिब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस को सेरिब्रोस्पाइनल फीवर, सेरिब्रोस्पाइनल टाइफस भी कहते हैं। ये भी एक इन्फ्लामेटरी है मेम्ब्रेन्स का। इसके अंदर भी रोगी के जीवन की आशा थोड़ी कम ही रहती है। सेरिब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस एक एपिडेमिक बीमारी है। स्पाइनल मेनिंजाइटिस उस तरह से इतना नहीं फैलता। इस रोग के क्या लक्षण है? ये आक्रमण एकाएक ही होता है। आक्रमण के पहले बहुत कम शीत होती है, शिवरिंग होती है, रोगी अज्ञान हो जाता है, सिर में बहुत तेज दर्द होता है, रोगी छटपटाता रहता है। उसके बाद में उसको बुखार होता है। आंखों की पुतली, जो प्यूपल है, इसके अंदर सिकुड़ जाती है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो एक दिन के अंदर सिर दर्द, सिर की गर्दन के पिछले हिस्से के भाग में दर्द, गर्दन से पीठ के अंदर, और पीठ से फिर ये ऊपर ब्रेन के अंदर ये दर्द शुरू हो जाता है। जब ये दर्द सिर से पीठ की तरफ होता है, उसकी वजह से वो इसको पीछे की तरफ लटकाने की कोशिश करता है। इसमें जो मसल्स हैं उसके अंदर स्पाज्म हो जाता है, या उसकी वजह से ये प्रॉब्लम शुरू होती है और वो पीछे की तरफ झूल जाता है। 3-4 दिनों के अंदर ही वो धनुष्टाकार हो जाता है। टेटनस बीमारी की तरह वो पीछे की तरफ वो हो सकता है। इसमें इतनी ज़्यादा अकड़न हो जाती है, रोगी को एक सख्त तख्ते की तरह वो हो जाता है। पैर और उसके सिर के भरोसे वो सोया रहता है। श्वास के अंदर स्पाज्म हो जाता है, सांस लेने में फिर बहुत तकलीफ होती है। त्वचा को छूने पर, अर्थात शरीर पर हाथ लगाने पर, इसे बहुत तेज दर्द होता है। इस कारण से रोगी तड़प पड़ता है, भयानक सिर दर्द रहता है। शीघ्र ही वो डेलीरियम में चला जाता है, प्रलाप करता है, बुदबुदाता रहता है। इसके बाद एकाएक बेहोश हो जाता है, कोमा में जा सकता है। कभी कभी हेमीप्लेजिया हो जाता है, कभी कभी पैराप्लेजिया भी हो सकता है। निम्न अंगों का पक्षाघात भी हो सकता है। रोगी की आंखें भी नहीं खुलती, उसे दिखाई भी कम देना शुरू हो जाता है। कानों से भी वो सुन नहीं सकता, न थोड़ा सुनता है। भूख उसे नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती। फिर कब्जी होनी शुरू हो जाती है। पेशाब थोड़ा होता है, होता भी है तो उसमें एल्ब्यूमिन आता है। स्प्लीन बढ़ जाती है। कभी कभी उसे वामन कैय हो जाता है। जब ये दाहिनी आंख के अंदर इसका इन्फ्लामेशन हो तो दाहिनी आंख सड़कर नष्ट हो जाती है। इसके अंदर ग्लैंड्स के अंदर इन्फ्लामेशन होता है। ब्रोंकाइटिस हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, प्लूरेसी हो सकती है, पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, और बच्चों के अंदर ये हाइड्रोसिफिलिस भी होता है। इसके क्या भावी फल हैं, प्रोग्नोसिस क्या है सेरिब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस का? इसमें बच्चे की मृत्यु की संख्या बहुत ज़्यादा है। एपिडेमिक, जैसे मैंने पहले भी बताया, उसमें आक्रमण में मृत्यु बहुत अधिक होती है। सैकड़ों में प्राय 80 रोगी इसमें अंधा हो सकता है, बहरा हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, या कई महीनों बाद में उसका फिर पैरालिसिस ठीक होता है। गूंगा हो सकता है, और इलाज होने के बाद में कई कई दिनों बाद में वो धीरे धीरे बोलने भी लग सकता है। कई जीवन भर गूंगे भी रह सकते हैं। यदि 5 या 7 दिनों के भीतर सिर दर्द, वामन, बुखार के अंदर, गर्दन गर्दन के साथ में पीठ के अंदर कड़ापन भाव जब धीरे धीरे घट जाए तो रोगी प्राय आरोग्य हो जाता है। तो ये हल्की बीमारी कहलाती है। लेकिन अगर ये सीवियर हो जाए, कड़ी हो जाए, तो रोगी टाइफाइड की तरह उस अवस्था में आ जाता है
कब्ज होती है या पतले दस्त हो सकते हैं, बेचैनी बढ़ जाती है, नाड़ी तेज हो जाती है, स्ट्रिंचर के अंदर पक्षाघात हो जाता है, एकाएक तेज बुखार हो सकता है, बदहवास हो सकता है, या एकाएक उसे ठंड लग सकती है, या फिर उसका तापमान बढ़ भी सकता है। यहाँ रोगी अक्सर डेथ फ्रॉम एस्फेक्सिया या मतलब सांस लेने से या बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होने के कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है। सेरेब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस के हम लोग कुछ भेद भी कर सकते हैं या उससे हम लोग इससे अलग कर सकते हैं। जैसे सेरेब्रोस्पाइनल अगर ज्वर है तो ये बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है, गर्दन और पीठ की पेशियां इसमें कड़ी हो जाती हैं, आंतों के अंदर रक्तस्राव हो सकता है, अतिसार नहीं रहता, इसमें जीभ सब साफ रहती है, तर रहती है, दांतों के ऊपर जो सोर्स हैं वो इकट्ठा नहीं होते, तापमान भी इसमें अधिक नहीं बढ़ता, सिर में बहुत दर्द रहता है, ज़्यादा प्रलाप में बकता है तो 1-2 दिनों में उसकी मृत्यु हो सकती है। स्पर्श से उसकी चेतना में अधिक वृद्धि होती है, वो टच नहीं कर सकता है, अगर कोई उसे टच करता है तो उसे बहुत असहनीय होता है। आंखों की पुतली इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिकुड़ी रहती हैं, पक्षाघात हो जाता है, एपिडेमिक के कारण बहुत देर तक उसे वामन होता है और इसमें मृत्यु की संख्या 80 से 90% रहती है। टाइफाइड से इसे कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? इसके उपसर्ग धीरे धीरे बढ़ते हैं, इसमें पेशियां शिथिल हो जाती हैं, प्रलाप होता है, रक्तस्राव होता है, कब्ज होती है, पतले दस्त हो सकते हैं, इसमें जीभ सूखी रहती है, इसमें सोर्स होते हैं, दांतों के ऊपर मैल जमता है, तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, सिर दर्द इसमें अपेक्षाकृत कम रहता है और सिर पर भारीपन रहता है, आंखों की पुतलियां इसमें फैली हुई होती हैं और कितनी ही बार एक पुतली फैली होती है तो दूसरी सिकुड़ी हुई होती है, इसमें वामन नहीं होता है। सेरेब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस को हम लोग टेटनस से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? टेटनस जिसे धनुष्टाकार भी कहते हैं, इसके अंदर दांती लग जाती है, इसमें दांतों के अंदर खिंचाव आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, पहले की तरह जबड़ा इसमें अटक जाता है, मुंह को खोल नहीं सकता, मुंह में गर्दन में खिंचाव होता है, गर्दन काठ की तरह लकड़ी की तरह कड़ी हो जाती है। मेनिंजाइटिस के अंदर दांती लगना या जबड़े का अकड़ना या गर्दन या पीठ का तख्ते की तरह कड़ापन नहीं रहता है। सेरेब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस की चिकित्सा किस तरह से कर सकते हैं? इसके पाथे क्या क्या हैं? कुछ देर तक गर्म पानी में शरीर को डुबोकर रखने से, उसको कंबल से उड़ाने से, ऊनी वस्त्रों से उड़ाने से, जब उसको पसीना निकालने की चेष्टा कर, शरीर जब सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, तो फिर से ऐसा ही करो। माथे पर, गर्दन पर आप आइस बैग भी रख सकते हैं अगर ज्वर ज़्यादा हो जाए। इसके अंदर दूध दे सकते हैं, सागू दे सकते हैं, बार्ली दे दें, छेने का पानी, बेदाना, संतरे का रस, मुर्गी का शोरबा दे सकते हैं। रोगी की पहली अवस्था के अंदर गर्दन के पिछले भाग पर प्लास्टर भी लगा सकते हैं। सिर में दर्द रखता है अगर है, भूल में जब पकता है, खींचन होती है, बेहोशी होती है, तो उस अवस्था के अंदर लाभ कम ही मिलता है। सेरेब्रोस्पाइनल के अंदर जो साधारणतः होम्योपैथिक मेडिसिन यूज होती हैं, उसके अंदर एकोनाइट होती है, एमोनियम कार्ब है, एपिस है, वेलाडोना हो सकती है, ब्राइनिया, कार्बोलिक एसिड, सिक्यूटा, सिमिसिफुगा, क्रोटलस, कुप्रमैट, जेरसीनियम, क्लोनाइन, आयोस्काइमस, हेलिबोरस, कालीब्रोम, लेक्निंथस, प्लम्बम, स्ट्रेमोनियम,
सल्फर, वैटमवीर, जिंक, जिंक मेटलियम के अलावा जिंक आयोड भी दे सकते हैं। अगैरिकस दे सकते हैं। अगैरिकस के अंदर सिर में चक्कर आता है, औंधने भाव से पड़ा रहता है, माथे में जलन होती है, माथे में, आंखों में, आंखों की पुतलियों में भी दर्द होता है, समूचे शरीर में, बाएं घुटने में, हाथ में स्क्रैम्स आते हैं, क्रैम्प्स आ सकते हैं, कूल्हे की हड्डी के अंदर तेज दर्द होता है, पेशियां में मसल्स के अंदर ट्विचिंग होती है, उनमें वो कांपती हैं, आंखों की पुतलियां और मुंह की पेशियों में भी ट्विचिंग होती है, वो कांपने लगती हैं। समूचे शरीर के अंदर एकाएक बिजली की तरह दर्द होता है, जिसमें हाथ झूल पड़ता है, बेहोशी के साथ वॉमिटिंग हो सकती है, इसमें दृष्टि भी क्षीण हो सकती है, कान के अंदर झंझनाहट टिनाइटिस हो सकता है, इंटरमिटेंट सविराम नाड़ी होती है, हाथ में पैरालिसिस हो सकता है, पैरों के अंदर भी पैरालिसिस हो सकता है। ये सारे सिम्टम्स एगैरिकस के अंदर है। सिक्यूटा के अंदर, इसके अंदर बदन ठंडा पड़ा रहता है, आंखों की पुतली है वो फैल जाती है, सुन्न हो जाती है, मुंह की पेशियों के अंदर अकड़न होता है, आंख की पेशियों के अंदर अकड़न होता है, इसमें दांती लग जाती है, माथे के पिछले भाग में तेज दर्द होता है, हिचकी आती है, धनुष्टाकार की तरह माथा गर्दन पिछले पीछे की ओर मुड़ जाता है, बोल नहीं सकता, कानों से सुन नहीं सकता, कलेजे की पेशियों के अंदर अकड़न हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, मुंह से झाग निकल सकता है, अंगों के अंदर कंपन होती है, रोगी कांपता है, मुर्दे की तरह पड़ा रहता है, जरा सा छूने पर भी बहुत तेज दर्द होता है, टॉनिक स्पाज्म हो जाता है। तो सिक्यूटा सोच सकते हैं। नक्स वोमिका के अंदर माथे के पीछे भयानक जब दर्द होता है, तेज खींचन होती है, स्पर्श से उसकी अकड़न बढ़ जाती है, तो नक्स वोमिका है। सिमिसिफ्यूगा के अंदर दिन के अंदर या रात के अंदर कभी कम, कभी बेहोशी, कभी क्लोनिक स्पाज्म, कभी टोनिक स्पाज्म होता है, माथे के दर्द के साथ में वॉमिटिंग आ सकती है या नोजिया रह सकता है, गर्दन के पिछले भाग में, पीठ में दर्द होता है, कन्वर्जन होता है, खिंचाव होता है, रोगी के छूने पर तकलीफ बढ़ जाती है, तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है, खिंचाव बहुत ज़्यादा होता है। इग्नीशिया के अंदर बेहोशी के साथ में उसको सांस की तकलीफ होती है, लगातार लंबी सांसें छोड़ता है, आहें भरता है, और दूसरे लक्ष्य प्रायः इसमें नक्स की तरह रहते हैं, इसमें खींचन थोड़ा कम होता है। कैनाबिस इंडिका, ये स्थिर दृष्टि इसमें रहती है, आंखों की पुतली इसमें भी डायलेट फैल जाती हैं, कमजोर नाड़ी होती है, सिर में चक्कर आता है, माथे के पिछले भाग में भयानक दर्द होता है, बेहोशी रहती है, सामने की ओर या धनुष की तरह वो टेढ़ा हो जाता है, शरीर इसमें ठंडा पड़ा रहता है, पसीना भी आता है तो वह लसदार रहता है, नाड़ी की गति असमान रहती है, लिस्टेरिया के लक्षण भी इसमें दिखाई देते हैं, रोशनी सहन नहीं कर सकता, आवाज वो सहन नहीं कर सकता। क्रोटलस, बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाए, समूचे शरीर में जब खून की तरह दाग हो जाते हैं, खिंचाव होता है, इसके अंदर कै हो सकती है, बेहोशी की तरह हो जाता है, रोगी का जो खून है वो पॉइजनस हो जाता है, तो क्रोटलस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जेलसीनियम के अंदर वो डल पड़ा रहता है, में ड्रोजीनेस रहती है, डिजीनेस रहती है,
बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहता है, पैरालिसिस के सब लक्षण दिखाई देते हैं, कानों से वो सुन नहीं सकता। सल्फर और साइलेशिया भी इसमें बहुत ज़्यादा फायदा करती है। लक्षण मिलने पर स्पाइनल मेनिंजाइटिस में ये दवाएं हम लोग दे सकते हैं। फाइजोस्टिग्मा के अंदर आंखों की पुतली सिकुड़ जाती है, कब्जियत रहती है, पेट फूला रहता है, धनुष्टाकार की तरह वो खिंचान आता है, हार्ट बीट्स के अंदर रिदमा हो जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट की क्रिया के अंदर गड़बड़ी हो जाती है। तो फाइजोस्टिग्मा के बारे में सोचें। स्पाइनल मेनिंजाइटिस या सेरिब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस के अंदर जो जो भी लक्षण थे, जो जो भी उसके कारण और जो जो प्रयुक्त होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, उसके बारे में मैंने विस्तार से बताने की कोशिश की है। फिर भी आप अपनी सिम्टम्स के हिसाब से किसी होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह पर ही दवा लें। मेरे द्वारा केवल बताई गई दवाइयाँ आप अपने आप मत लें। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।